2027 का विधानसभा चुनाव आने में भले ही अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन अभी से कांग्रेस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, या यूं कहें कि कमर कसना शुरू कर दिया है। अभी से कांग्रेस सड़कों पर उतरने की तैयारी कर ली है, क्योंकि अब धीरे धीरे कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई है कि सड़कों पर ही उतरने से ही यूपी की सत्ता हासिल हो सकती है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई राज्य में बड़े आंदोलन की तैयारी में है। ये जानकारी रामपुर खास से कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने एक प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि 18 तारीख को यूपी विधानसभा को सत्र के दौरान घेराव का निर्णय लिया है। आज यूपी की सरकार हर विषय पर फेल है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। निजीकरण की एक विभीषिका आज चुनौती बनकर देश के सामने खड़ी है। और आज उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज को सुनकर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है 18 तारीख को उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सत्र के दौरान जो 16 तारीख से आहूत हो रहा है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया गया। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार हर विषय पर असफल हो चुकी है। चाहे वो किसानों के मुद्दा हो, युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा हो, निजीकरण की जो एक विभीषिका आज प्रदेश के सामने चुनौती बन करके खड़ी है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, हर मामले में सरकार असफल हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है, इतना ही नहीं, विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, हर मामले में सरकार असफल है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक विधानमंडल दल के नेता के रूप में लगातार हमने प्रयास किया कि विधानसभा के अंदर सरकार का ध्यान आकृष्ट करें, लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है कि लगातार यूपी विधानसभा में सरकार किसी भी तरीके की चर्चा से दूर भागती है, किसी भी चीज का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैं कुछ जो विषय है वो आपके सामने लाना चाहती हूँ। जो विषय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमने तय किया है कि इन विषयों पर हम विधानसभा में सरकार की जवाबदेही तय करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में विषय है वो है जो बिजली कंपनियों का निजीकरण हो रहा है। लगातार हम लोग जानते हैं, हमने देखा है, किसी भी सरकार, किसी भी प्रदेश की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि पब्लिक सेक्टर में चाहे हेल्थ हो, विद्युत हो, ट्रांसपोर्ट हो, ये पब्लिक सेक्टर के विषय होते हैं। ये सरकार के लाभ के कारण नहीं बन सकते थे, पर विगत कई वर्षों में सरकार, क्योंकि उनकी प्राथमिकता जनता की सेवा नहीं है, पूंजीपतियों की कमाई है, और इसी वजह से लगातार हर क्षेत्र में निजीकरण एक विभीषिका बनकर के आगे बढ़ती जा रही है। वहीं बिजली के निजीकरण के मुद्दे पर आराधना मिश्रा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की सेवा नहीं बल्कि पूंजीपतियों को कमाई कराना है, और इसलिए लगातार हर क्षेत्र में निजीकरण एक विभीषिका बनकर आगे बढ़ रही है। जो विषय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमने तय किया है कि इन विषयों पर हम विधानसभा में सरकार की जवाबदेही तय करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में विषय है वो है जो बिजली कंपनियों का निजीकरण हो रहा है। लगातार हम लोग जानते हैं, हमने देखा है, किसी भी सरकार, किसी भी प्रदेश की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि पब्लिक सेक्टर में चाहे हेल्थ हो, विद्युत हो, ट्रांसपोर्ट हो, ये पब्लिक सेक्टर के विषय होते हैं। ये सरकार के लाभ के कारण नहीं बन सकते थे, पर विगत कई वर्षों में सरकार, क्योंकि उनकी प्राथमिकता जनता की सेवा नहीं है,
पूंजीपतियों की कमाई है और इसी वजह से लगातार हर क्षेत्र में निजीकरण एक विभीषिका बन करके आगे बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि जिस तरह से ग्रेटर नोएडा और आगरा में निजीकरण किया गया विद्युत विभाग का और वो पूरी तरह से असफल रहा, इसी तरह से लगातार पावर कॉर्पोरेशन का निजीकरण सरकार लगातार करती जा रही है और उसकी वजह से जो दर है पर यूनिट वो घटती चली जा रही है। सरकार की कैपेसिटी, क्योंकि उन्होंने कोई नया विद्युत संयंत्र कोई भी इस सरकार ने पिछले 8.5 वर्षों में नया नहीं बनाया और ना ही कोई सरकार की योजना है उसको आगे बनाने की। इसका सीधा असर जो उपभोक्ता है उनके ऊपर पड़ता जा रहा है। दूसरी जो विषय है वो उत्तर प्रदेश के किसानों से जुड़ा, वो किसान जिसे हम धरती का भगवान कहते हैं। इसी तरह से विधायक आराधना मिश्रा ने बेरोजगारी और किसानों का भी मुद्दा उठाया। बता दें कि अब कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष को विधानसभा में घेरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका फायदा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कितना होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।